जय महाकाल, जय माँ भगवती काली। माँ कालिका पुराण भाग 37। माँ कामाख्या देवी वर्णन। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, वह श्रीमान राजा नरक जो चिरंजीवी और महान भुजाओं वाला था, मानुष भाव से ही चिरकाल पर्यंत राज्य किया था। त्रेता युग के व्यतीत हो जाने पर द्वापर के शेष में शोणितपुर में वाण नाम वाला महान असुर हुआ करता था। उसका अग्नि दुर्ग नगर तथा और वह बलवान शंभु का सखा था। उसकी एक सहस्त्र बाहु थी और वह बहुत दुर्धर्ष था तथा राजा बलि का प्रिय पुत्र था। उसकी नरक के साथ बड़ी मित्रता हो गई थी। नित्य ही गमन और आगमन से तथा परस्पर अनुग्रह से उन दोनों में पवन और अनल की भांति महती प्रीति हो गई थी। उस वाण ने जगत के प्रभु भगवान शंभु की समाराधना की थी और वह बिना भय वाला होकर असुर भाव से विचरण किया करता था। हे द्विजो, वह फिर ब्राह्मणों का पूजन नहीं करता था, जैसे कि पहले भी नहीं किया करता था, और वह यज्ञों और दान देने में भी पूर्व की भांति प्रसन्न नहीं होता था। पूर्व की तरह भगवान विष्णु के समीप गमन नहीं किया करता था और वह पृथ्वी का भी अर्चन नहीं करता था। उस अवसर पर माँ कामाख्या में उस भांति की भक्ति उसकी नहीं हुई थी। इस बीच में विधाता के पुत्र मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ माँ कामाख्या का दर्शन करने के लिए प्राज्ञ ज्योतिषपुर में गए थे। दुर्ग के अंदर व्यवस्थित उस नीलकूट देवी का दर्शन करने के लिए जाने को वशिष्ठ मुनि को नरक की निंदा करते हुए कठोर वचन बोले। वशिष्ठ मुनि ने कहा, कैसे पृथ्वी का पुत्र और वराह का सुत अचानक ही ब्राह्मण को देवी के दर्शन करने के लिए स्वागत नहीं करता है। हे धरा के पुत्र, तेरे कुल में उचित कर्म क्या है जिसको तू कर रहा है? प्राज्ञ ज्योतिषपुर में जाकर मैं देवी का पूजन करूंगा। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा। इसके उपरांत मुनि ने कुपित होकर राजा नरक को शाप दिया था। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे वराह के कुल को कलंकित करने वाले, हे पापी, जिससे अभी उत्पन्न हुआ है उसी मानुष रूप से मारण को प्राप्त होगा। तेरे मृत हो जाने पर जगतों की प्रभु महादेवी माँ कामाख्या को मैं पूजित करूंगा। हे पापी, तुम यहाँ स्थित रहो, मैं अपने निवास स्थान को चला जाऊंगा। हे पापी, जब तक जीवित रहेगा तब तक जगत की स्वामिनी माँ कामाख्या देवी भी सब परिकरों के साथ अंतर्ध्यान हो जाएं। मार्कंडेय मुनि जी ने कहा, वह ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि इतना कहकर अपने स्थान को चले गए थे। उस भूमि के पुत्र के द्वारा निरस्त किए हुए मुनि वशिष्ठ बहुत ही अधिक कुपित हो गए। वशिष्ठ मुनि ने चले जाने पर नरक शीघ्र ही विस्मय से संयुक्त होकर नीलकूट महान गिरि पर देवी के भवन में चला गया था। वहां जाकर उसने कामरूप वाली माँ कामाख्या देवी को नहीं देखा था। उसके योनि मंडल को और सब परिकारों को भी नहीं देखा था। इसके उपरांत वह बहुत ही उदार हो गया था और माता पृथ्वी का उसने स्मरण किया था। नरक ने अविनाशी जगत के नाथ प्रभु पिता का भी स्मरण किया था। हे द्विजो, उस समय वे दोनों ही उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वह समय का व्युत्क्रमण करने वाले
और शंभु के लिए नीति से विहीन हो गया था। उस समय वज्रध्वज वह विष्णु भगवान और पृथ्वी को न प्राप्त करने वाला होकर शोक से युक्त हो अपने घर में चला गया था। अपने घर को जाते हुए भूमि के पुत्र ने अपनी पुरी को देखा था, जो अपनी पूर्व की श्री से परित्यक्त थी और मलिन वनिता के ही समान हो रही थी। माँ देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उस पुर को उसने वेदवाद से रहित और पवित्र दाराजनों के स्वलप रह जाने वाला ही पाया था। वहाँ पर न तो देवगण जाते हैं और न प्रिय तथा महर्षिगण ही जाया करते हैं। उस नगर बहुत ही कम यज्ञों की क्रिया तथा उत्सवों वाला हो गया था। बहुत सी इतियाँ उस समय हो गई थीं। विनाश करने वाली 6 प्रकार की इतियाँ होती हैं और बहुत से जन मर गए थे। उस समय में लोहित्य नदों का राजा भी बहुत कम जल वाला हो गया। उस समय बहुत से विपरीत होने वाले कार्य को देखकर वह नरक ब्राह्मण के पुत्र के शाप से अपने आप का मरण भी आया हुआ मानने लगा था। इसके अनंतर प्राज्ञ ज्योतिष नगर का स्वामी नरक शोक से विहल चेतना वाला होकर मन से चिंतन करता हुआ बलि के पुत्र अपने मित्र बाण के समीप में चला गया था। वह इसको प्राणों के समान रखा था। यह दोनों निरंतर परस्पर एक दूसरे की रक्षा में तत्पर रहा करते थे। ये दोनों बाण और नरक स्वर्ग के वैद्य अश्वनी कुमारों के ही सदृश थे। इसी बीच शंभु का सखा बलवान मित्र बाण महान बुद्ध था और मंत्र प्रदान के द्वारा अनुकूल रहने वाला था। इस वज्र केतु की उस समय से ऐसी अचलमति हुई थी, उसने बाण ने नरक की ओर दीप्ति दूत को प्रेषित किया था। वह शीघ्र गमन करने वाले रथ का वृत्तांत शीघ्र ही बाण के लिए निवेदन कर दिया था, जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया था। और जैसे अंबिका अंतर्ध्यान हो गई थी और जैसे प्राज्ञ ज्योतिष नाम वाले पुर में विघ्न उत्पन्न हो गया था। भूमि और माधव का समय जिस तरह से व्यतिक्रांत हुआ था, अर्थात समय का अतिक्रमण कर दिया गया था, यह सब भूमि पुत्र के उस दूत ने बलि के पुत्र बाण से कह दिया था। उसके समान आकार वाले मित्र का यह पराभव जो देव के ही द्वारा हुआ था, उसे भली भांति जानकर वह ईश्वर नरक को समझने अर्थात सांत्वना देने के लिए वहां स्वयं ही गया। वह सुवर्ण से रचित विचित्र अंगों वाले 300 अश्वों से युक्त लोहे के पहियों वाले व्याघ्र मधुर ध्वज से भूषित सुवर्ण के दंड वाले सित छत्र से समाच्छादित किंकड़ी गणों से समन्वित अनेक रत्नों से समूह से निर्मित महान रथ पर वह समारूढ़ हुआ था। वह 1 सहस्त्र भुजाओं वाला श्रीमान चतुरंगणी सेना से युक्त होकर भौम अर्थात नरक के पुर प्राज्ञ ज्योतिष में शीघ्र आ पहुंचा। उसके समीप पहुंचकर महाभाऊ बाण ने प्राज्ञ ज्योतिष में शीघ्र आ पहुंचा। उसके समीप पहुंचकर महाभाऊ बाण ने प्राज्ञ ज्योतिष नगर के स्वामी को, पूर्व श्री से हीन मित्र को और उस नगर को देखा था। पृथ्वी के सुत द्वारा यथा उचित रीति से वह पूजित किया गया था, अर्थात उसका समुचित सत्कार किया गया था। और उसने पूछा था कि किस कारण से तुम्हारा यह पुर श्रीहीन हो गया है। बाण ने कहा, आपका यह शरीर भी जैसा पहले था वैसा शोभित नहीं हो रहा है। आपका मन भी पहले के समान प्रसन्न नहीं है,
इसमें क्या कारण है, वही मुझे कृपा कर मुझे बतलाइए। आगे का भाग 38 में नरकासुर उपाख्यान। जय माँ काली।